हेलो गाइस, आप सभी झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार प्रणाम। तो गाइस, राशन कार्ड वालों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। तो गाइस, क्या खुशखबरी है और इसमें से ई केवाईसी को लेकर की जो है वो खुशखबरी है। तो गाइस, चलिए जानते हैं कि ई केवाईसी को लेकर के एक बहुत बड़ा खुशखबरी क्या है। क्या ई केवाईसी जो है वो अपडेट बढ़ जाएगा या फिर अब जो है वो 31 तारीख को जो राशन कार्ड जो है वो जिनका केवाईसी नहीं होगा बंद हो जाएगा। वो सारा कुछ अभी इस वीडियो की डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को अभी पता होगा कि ई केवाईसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रहा था। यानी कि जितने भी कार्ड धारक थे, जितने भी राशन कार्ड वाले थे, तो आप लोगों को पता होगा कि सभी को ई केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ई केवाईसी जब तक आप नहीं कराते हैं तब तक आपको जो चावल, दाल, गेहूँ, नमक, चीनी जो भी मिल रहा था वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या था कि हमें जितने भी लोग हैं सभी को ई केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि देखिए, जैसे कि जिन्होंने पहले करा लिया था उनको टेंशन नहीं होता है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जिन्होंने केवाईसी नहीं कराया है तो वो लास्ट में क्या करते हैं कि कहते हैं कि पहले मेरा कर दीजिए, पहले मेरा कर दीजिए, पहले मेरा कर दीजिए। ऐसे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा। और क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे लास्ट में ही जो चीज़ होता है ना, उसमें भागदौड़ होता है। क्योंकि जिस समय रहता है लोग उस समय ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि ई केवाईसी ज़रूरी था, जो कि अब ई केवाईसी कहा गया है कि ई केवाईसी कराना आप सभी को, जितने भी कार्ड धारक है सबको क्या कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है कि आपको कराना ही होगा। अगर यदि आप नहीं कराते हैं तो आपका नाम कट जाएगा। और आपको फिर पता है कि नाम जुड़वाने के लिए ना जाने कितने मेहनत करना पड़ेगा, कितना रोटियां बेलना पड़ेगा, कितने पापड़ सेकने पड़ेंगे, कहा नहीं जा सकता क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो है अभी आप लोगों को पता है कि कुछ कुछ लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं और कुछ कुछ लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो सरकार इसी को देखते हुए क्या कर दी है कि सरकार जो है इनका जो है एक अपडेट ला दिए हैं। वो अपडेट क्या है, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए गाइस, अपडेट पाने के लिए आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि अगर यदि ये सब अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो कि अपडेट सबको सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम अपने व्हाट्सअप को ओपन करते हैं। देख सकते हैं हम अभी अपना व्हाट्सअप ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आप अपना व्हाट्सअप ओपन करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी जो मैसेज आया है वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, ठीक है। राशन कार्ड धारक जो भी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड अपडेट। राशन कार्ड को लेकर के एक अपडेट है। वो क्या क्या है, राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी की समय सीमा फिर बढ़ाई गई, जाने नई तारीख। अब कब तक बढ़ाया गया है, ये डेट क्या है कि ई केवाईसी का जो है वो बढ़ गया है। तो अब वो डेट क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं कि डेट क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात लिखी गई है कि नई तारीख दिया गया है। अब नया तारीख क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो सारा कुछ जानते हैं। देखिए, राशन कार्ड अपडेट। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी कराने की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। यानी कि जो समय सीमा है उसमें एक बार फिर बढ़त कर दिया गया है, फिर से समय बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इससे भी पहले समय बढ़ाया गया था, ठीक है। जिस तरह की अभी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे डेट बढ़ गया है। तो अब देखिए, राशन कार्ड अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत सरकार अपने नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजना चला रही है। यानी कि देखिए, सरकार बहुत सारी योजना चलाती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक राशन कार्ड की योजना है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी योजना क्या है सरकार चलाती है, जिसमें से एक ये योजना है, ठीक है, राशन कार्ड का लेकर के सभी जगह, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है आगे भी कि जो गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है चावल खरीदने में, गेहूँ खरीदने में, दाल खरीदने में। तो इसलिए सरकार क्या करते हैं, उन्हें उसका जो आर्थिक मदद होता है जितनी बनती है उतने करते हैं सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए क्या किया गया कि उद्देश्य से बनाए गए हैं। यानी कि लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के उद्देश्य से ये बनाए गए हैं। साथ ही कहा है सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसमें से एक प्रमुख योजना राशन कार्ड प्रणाली है। इसमें से एक मुख्य जो योजना है वो राशन कार्ड को लेकर, राशन कार्ड प्रणाली आप लोगों को पता होगा कि एक बहुत बड़ा योजना चलता है हमारे यहाँ। उसके बाद कहता है कि जिसमें करोड़ों लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं। जिसमें से क्या है कि करोड़ों लोग, लाख नहीं करोड़ों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि राशन कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार इस प्रक्रिया को और अधिक सरल
और डिजिटल बनाने के लिए ई-केवाईसी की सुविधा शुरू की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सुविधा है और भी ज़्यादा आसान करने के लिए ई-केवाईसी कराना, यानी कि लोग कह रहे हैं कि जैसे कि देखिए गलत तरीके से अगर आप चावल उठा रहे हैं, तो अगर आप डिजिटल में जाते हैं ई-केवाईसी कराते हैं, अगर जो लोग एक नाम 2 बार चढ़वा लिए हैं या एक नाम से 2 बार लोग उठा रहे हैं, जैसे कोई डेट कर गया उनका नाम नहीं कटा है, जिसकी शादी हो गया वो दूसरे जगह चले गए, वहाँ पे भी लाभ ले रहे हैं, यहाँ पे भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कि ऐसे में जो है ई-केवाईसी कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक ही जगह जो है वो नाम होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी दूसरे जगह हैं या जो डेट कर गए हैं उसका तो ई-केवाईसी नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्या होगा, सुविधा शुरू कर दी है ई-केवाईसी को लेकर। खास बात यह है कि सरकार ने राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने का समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है, यानी कि समय सीमा जो है राशन कार्ड धारकों के लिए एक बार फिर से जो है वो बढ़ा दिया गया है सरकार ने। ठीक है, देखिए राशन कार्ड ई-केवाईसी की प्रक्रिया और अंतिम तारीख राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी के कराना अनिवार्य है, यानी कि देखिए जितने भी राशन कार्ड धारक हैं सभी को लिए कहा गया है कि जितने भी लाभ उठा रहे हैं उनको ई-केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना ई-केवाईसी राशन कार्ड निरस्त हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि उनका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा, साथ ही उनका राशन कार्ड डिलीट भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें है। ठीक है, अब देखिए जिससे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, अब जैसे ई-केवाईसी नहीं कराते हैं नाम आपका कट जाता है, तो मैंने आपको बताया कि इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको जो भी चीज़ें होगा वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। उसके लिए फिर से आपको जो भी कराना होगा वो सारा कुछ कराना होगा। बल्कि पहले ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो डेट था 31 दिसंबर, यानी कि कुछ ही दिन जो है वो डेट था। लेकिन अब क्या किया गया है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर फरवरी 2025 तक कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इसका डेट जो है वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि फरवरी 2025 तक कर दिया गया है, डेट बढ़ गया है बल्कि और 2 महीना। ठीक है, 2 महीना डेट बढ़ गया है, फरवरी तक कर दिया गया है। और फरवरी में ये डेट नहीं बताया गया कि इस डेट तक ही होगा, यानी कि लास्ट फरवरी तक हो सकता है कि जनवरी या तो फरवरी के कुछ दिन तक हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से कहा गया है कि फरवरी तक जो है वो आपको डेट बढ़ा दिया गया है हमारे यहाँ पे, तो आप फरवरी तक ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। तो अब आपको इतनी दौड़ा दौड़ी या होड़ा ओड़ी जो भी कहा जा सकता है वो नहीं करना है, अब आप आराम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। अगर यदि आपको ऑनलाइन यानी कि सुविधा नहीं है तो ऑफलाइन फरवरी तक आप करा सकते हैं। अगर यदि आप ऑनलाइन मोबाइल चलाते हैं या फिर किसी सीएससी सेंटर में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें सुविधा जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, आप करा सकते हैं वहाँ जा करके। ठीक है, तो ये सारे कुछ अपडेट था जो कि ई-केवाईसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा राशन कार्ड धारकों का भीड़ लग रहा था, डीलर्स के पास बहुत ही ज़्यादा क्या था कि भीड़ लग रहा था। तो अब आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए और आराम से ई-केवाईसी करा लीजिए। और हाँ, फरवरी तक आप सभी ई-केवाईसी जितने भी कार्डधारक हैं ई-केवाईसी जरूर करा लीजिए। ठीक है, तो देखिए गाइस यही अपडेट था, और ये अगर यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यदि आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये जो है बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता लाइक कमेंट शेयर करने में। ठीक है ना, तो चलिए फिर यहाँ तक जो भी चीज़ें था आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया गया है, और मिलते हैं फिर इसी तरह का कोई एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।